नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल साइंस एंड सुभाष में। और आज हम कक्षा 11 के साइंस वर्ग बायोलॉजी के अध्याय 3 में विषाणुओं के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो आज देखते हैं इनका वर्गीकरण किन वैज्ञानिकों ने किया और कब किया। देखते हैं। लोफ, हॉर्नी तथा टर्नियर 1962 में विषाणुओं का वर्गीकरण दिया तथा इसे क्या है कि लोफ, पहले थे लोफ, दूसरे हॉर्नी और तीसरे थे टर्नियर। इन्होंने 1962 में विषाणुओं का वर्गीकरण दिया तथा इसे विषाणुओं के नाम पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने 1965 में मान्यता प्रदान की। जो अंतर्राष्ट्रीय समिति थी उसने 1965 में इस विषाणु के वर्गीकरण को की, जिसे हम LTH पद्धति भी कहते हैं, इसे मान्यता दी। और कब दी? 1965 में। उक्त वर्गीकरण को इन वैज्ञानिकों के नाम LTH, L फॉर लोफ, H फॉर हॉर्नी और T फॉर टर्नियर से भी जाना जाता है। जो ये विषाणु के वर्गीकरण की पद्धति है इसे LHT पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों रखा गया LHT? क्योंकि जो विषाणु का वर्गीकरण किया उन वैज्ञानिकों के नाम के फर्स्ट लेटर से लिया गया है। जो पहले थे लोफ का L और दूसरे थे हॉर्नी से H और तीसरे थे टर्नियर से फर्स्ट लेटर T, जैसे LHT से भी जाना जाता है। और वर्गीकरण की यह पद्धति न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार तथा आकारिकीय लक्षणों पर आधारित है। किस पे आधारित है ये? आकारिकीय लक्षण तथा न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार पर आधारित है। कौन सी पद्धति? LHT पद्धति या थ्योरी, LHT थ्योरी सिद्धांत। तो अब देखते हैं इस LHT वर्गीकरण पद्धति की, जो इनका विषाणुओं का वर्गीकरण है वो कैसे है। तो पहले है फाइलम वायरा। इसके भी दो उप फाइलम है। जो पहला है डीऑक्सीवायरा। ये डीऑक्सीवायरा जो DNA न्यूक्लिक अम्ल से युक्त वायरस होते हैं। और दूसरा है दूसरा राइबोवायरा जो RNA युक्त वायरस होते हैं। RNA न्यूक्लिक अम्ल से युक्त वायरस होते हैं। तो हम पहले इसको डीऑक्सीवायरा को देखते हैं। इसके गण व उपगण कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं डीऑक्सीवायरा के गण के बारे में। तो डीऑक्सीवायरा को भी 3 भागों में बांटा गया है। आगे डीऑक्सी हेलिका, पहला है डीऑक्सी हेलिका, दूसरा है डीऑक्सी क्यूबिका और तीसरा है डीऑक्सी वाइनला। तो पहला है जो इसको देखते हैं ये किस प्रकार के वायरस होते हैं। तो डीऑक्सी हेलिका ये DNA युक्त कुंडलित वायरस होते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुंडलित वायरस होते हैं, जो हर्पीज वायरस होते हैं वो कुंडलित वायरस होते हैं।
वो इसी में आते हैं, डीऑक्सी हेलिका में। और दूसरा देखते हैं, दूसरा ये डीऑक्सी क्यूबिका, ये भी डीएनए युक्त होता है। जो डीऑक्सी वायरस से उपभाग है जो, वो सभी डीएनए युक्त होते हैं। और दूसरा जो डीऑक्सी क्यूबिका है, ये डीएनए युक्त घनाभ वायरस होते हैं। घनाभ वायरस वो हर्पीज वायरस होता है, और इसमें जो कुंडलित वायरस होता है वो मम्प वायरस होता है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है मम्प वायरस की कुंडलित, मम्प वायरस होता है वो कुंडलित वायरस होते हैं, कुंडलित आकार के वायरस होते हैं। और डीऑक्सी क्यूबिका, इसमें डीएनए युक्त घनाभ वायरस होते हैं जो हर्पीज वायरस होते हैं। जो इससे पहले वीडियो बनाया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और तीसरा है डीऑक्सी बाइनाला। डीऑक्सी बाइनाला ये डीएनए न्यूक्लिक अम्ल से युक्त होकर छड़ाकार वायरस होते हैं, एक छड़ की तरह होता है, ठीक है। और इन तीनों के पहले डीऑक्सी हेलिका, दूसरे डीऑक्सी क्यूबिका और तीसरे डीऑक्सी बाइनाला, इनके गण देखते हैं। तो पहले जो डीऑक्सी हेलिका है, इसका गण एक है कीटोवायरलीज, ये गण है डीऑक्सी हेलिका का गण है, जिसे कीटोवायरलीज कहते हैं। और ये आवरण युक्त वायरस होता है, इनमें आवरण पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है डीऑक्सी क्यूबिका घनाभ युक्त वायरस, इसके दो गण हैं। पहला गण है हेप्लोवायरलीज, जो आवरण सहित होता है, इनमें भी आवरण पाया जाता है। और ये दूसरा है पेप्लोवायरलीज, इनमें भी आवरण पाया जाता है। और अब देखते हैं तीसरे डीऑक्सी बाइनाला, इसमें भी एक गण है जिसे यूरोवायरलीज कहते हैं, एक ही गण है इसमें। पहले डीऑक्सी हेलिका में भी एक गण है, और तीसरे डीऑक्सी बाइनाला में भी एक गण है जो यूरोवायरलीज कहलाता है, वो भी आवरण सहित होता है। अब देखते हैं राइबोवायरा, जो आरएनए न्यूक्लिक अम्ल से युक्त होता है। अब इसको देखते हैं। तो ये फाइनलावायरा में पहला तो डीऑक्सीवायरा है जिसको हमने अभी पढ़ा है, और दूसरा है राइबोवायरा जो आरएनए से युक्त है। इसके फाइलम तो डीऑक्सीवायरा और राइबोवायरा है। तो इसके उपभाग व गण और उपगण के बारे में जानेंगे। तो जो राइबोवायरा है वो आरएनए न्यूक्लिक अम्ल से युक्त वायरस होते हैं। इसके दो भाग हैं। पहला है राइबोहेलिका। राइबोहेलिका ये सभी प्रकार के आरएनए न्यूक्लिक अम्ल से युक्त होती हैं। तो पहला है जो राइबोहेलिका, आरएनए युक्त कुंडलित वायरस होते हैं। और दूसरा है राइबोक्यूबिका, जो आरएनए न्यूक्लिक अम्ल युक्त घनाभ वायरस होते हैं। और इनके भी गण देखते हैं कौन कौन से हैं। तो राइबोहेलिका के गण देखते हैं। राइबोहेलिका के दो गण हैं। पहला है रेब्डोवायरलीज। देखिए ये है रेब्डोवायरलीज, ये पहला गण है जो छड़नुमा एवं आवरण रहित वायरस होता है। और दूसरा है सेगोवायरलीज।
जो आवरण युक्त, और रेब्डो वायरलीज के उपगण देखते हैं। उपगण, पहला उपगण है रिजिडो वायरलीज, जो दृढ़ संरचना से बने होते वायरस होते हैं, और दूसरा है फ्लेक्सी वायरलीज, जो प्रत्यास्थ संरचना के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो राइबोवायरा है इसके दो भाग है। तो पहले का तो अध्ययन हमने अभी किया है, और पहला जो राइबोहेलिका है उसका तो हमने गण और उपगण के बारे में देखा है। तो अब देखते हैं राइबोक्यूबिका है उसके गण और उपगण के बारे में देखते हैं। तो ये राइबोक्यूबिका जो आरएनए युक्त घनाभ वायरस होते हैं, इसके दो गण हैं। इस दूसरे राइबोक्यूबिका घनाभ युक्त वायरस के दो गण हैं। पहला गण है जो जिम्नोवायरलीज है, वो अनावृत वायरस होते हैं। ठीक है, कौन से? जो जिम्नोवायरलीज है वो अनावृत वायरस होते हैं। और दूसरा टेगोवायरलीज, ये टेगोवायरलीज वो आवरण युक्त वायरस होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें।